बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटीग्रेशन के जो इम्पोर्टेंट लेक्चर्स चल रहे हैं, इसमें लेक्चर नंबर 6 एक फार्मूला एक्चुअली हम डिस्कस कर चुके हैं जिसको पावर रूल या पावर फार्मूला कहा गया। उसके मुताबिक हमने काफ़ी हद तक ये काम कंप्लीट कर लिया है। अब एक सिंपल सा फार्मूला साथ और ऐड किया जा रहा है ताकि मज़ीद एक्सरसाइजें ख़त्म की जा सकें। वो फार्मूला कुछ यूँ है, 1/a² प्लस x² dx इक्वल टू 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। ये जरा अंडरस्टैंड करने वाली पोजीशन है कि 1/a का स्क्वायर, a एक कांस्टेंट नंबर है, से यहाँ पर हो 7 का स्क्वायर, प्लस ये x एक वेरिएबल है उसका स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन आ रही हो dx। तो आंसर होगा 1/a जो स्क्वायर के नीचे है, दैट इज 7 tan इनवर्स ऑफ x/a। ये हमारे पास फार्मूला है जिसको अब एडिशनली साथ ऐड करके वही सिंगल फार्मूला को कंटिन्यू किया जाएगा। ये एक एडिशन है साथ। ये इसलिए डील करना पड़ा है कि एक्सरसाइज 3.6 और 3.8 में कुछ जगह पर हमें इसको यूज करना पड़ रहा है। अब ऐसा करने के बाद वो दोनों एक्सरसाइजें नियरली कंप्लीट हो जाएंगी। 3.7 100% कंप्लीट हो जाएगी। 3.6 के कोई एक दो क्वेश्चन बच जाएंगे। 7 हम पहले ही कंप्लीट कर चुके हैं जस्ट बाय द एडिशन ऑफ दिस वन। तो अब कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ जी, 3.6 का क्वेश्चन नंबर ये 10 है, x² प्लस 9। हाँ जी, वेरिएबल का स्क्वायर और एक कांस्टेंट का स्क्वायर। कांस्टेंट 9 है, उसको हमें किसी नंबर का स्क्वायर बनाना है, इसलिए हम उसको ये 3 का स्क्वायर लिख रहे हैं। अब इन दोनों स्क्वायर के नीचे जो नंबर यूज हो रहा है x इधर 3, वो आपका यूज हो रहा है 1/a। ये 3a के लिए यूज हो रहा है, x वेरिएबल के लिए 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3, जैसा कि ये था 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। उसके मुताबिक ये रहा सॉल्यूशन। उसके बाद लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन की बात हो रही है। हाँ जी, लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन में tan इनवर्स 3/3 अपर लिमिट यहाँ लगी, लोअर लिमिट ये 0/3, तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 0। अब इनकी वैल्यूज देखिए, tan ऑफ 45 या π/4 ये 1 होता है। वी नो दिस, tan ऑफ π/4 इक्वल्स 1। यहां से अगर हम tan को उधर शिफ्ट करते हैं दूसरी तरफ, तो π/4 बिकम्स tan इनवर्स ऑफ 1। तो tan उधर जाके tan इनवर्स बना। हाँ जी, अब tan इनवर्स 1 की वैल्यू आपके पास ये आ रही है π/4। सो ये रही 1/3 इंटू इतने पार्ट की जगह पर π/4, tan इनवर्स 0 0, रिजल्टेंटली π/12। ये रहा आपका सॉल्यूशन। यानी कि अब इस फार्मूला का यूज कंटिन्यूसली हम डिफरेंट क्वेश्चंस जहां जहां हैं उनको हम इकट्ठा कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज 158 पर आपके पास एग्जांपल है, इसी एक्सरसाइज का वो पोर्शन है। ये स्टेटमेंट है। हाँ जी, इसमें एक चीज और एडिशनली देखिए, ये जितने भी अब कमेंट क्वेश्चन हैं, जिस वक्त अलजेब्रिक फंक्शंस में ये वेरिएबल की या पॉलिनोमियल की ऊपर पावर डिग्री ज्यादा हो जाए, नीचे कम हो जाए, या दोनों साइडों पे बराबर हो जाए, जिसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का नाम दिया जाता है इन जनरल। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की डिग्री इक्वल हो जाए या न्यूमरेटर की डिग्री ज्यादा हो जाए, बटे के ऊपर पावर ज्यादा हो जाए नीचे वाली पावर से, या दोनों साइडों पे बराबर हो जाए। डिफरेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं हर क्लास के। तो ऐसी सिचुएशन में यहां पर इंटीग्रेशन से पहले आपको ये लॉन्ग डिवीजन करनी है। से ये देखिए स्टेटमेंट, ये डिवीजन हो रही है। जब डिवीजन की x² प्लस 9 पर इस वाली वैल्यू को तो x से डिवाइड हुआ, तो ये x का क्यूब 9x, ये फर्दर स्टेटमेंट आपकी ये कैंसिल हुई, ये भी कैंसिल हुई, ऊपर से आ गया 1। अब इसको लिखा कैसे गया, x होल पार्ट, ये होल पार्ट प्लस
ये फ्रैक्शनल पार्ट। जस्ट लाइक देखिए 25 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 24, 1 रिमाइंडर, इसको लिखते हैं 4 होल एंड 1/6। ये होल पार्ट, ये फ्रैक्शनल पार्ट। और फर्दर इसको यूं सेपरेट करके लिख सकते हैं, 4 होल पार्ट सेपरेट हो गया प्लस फ्रैक्शनल पार्ट सेपरेट हो गया। तो इस तरह से x प्लस 1/this। अब हमें इस पोर्शन की जगह पर ये अगली स्टेटमेंट मिली आफ्टर डिवीजन, जो ये हल होके आई, x प्लस दिस। याद रखें ये कहां पर अप्लाई होगा, जहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डिग्री न्यूमरेटर में ज्यादा हो डिनोमिनेटर से, या दोनों साइडों पे सेम डिग्री हो। आफ्टर डिवीजन हम इस जगह पहुंचे, उसके बाद अगले स्टेप सेम, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई, इसकी अलग हो गई। इसका तो रूटीन वाला सॉल्यूशन है x की पावर 2/2। व्हाट अबाउट दिस, ये उसी स्टाइल से x² प्लस 9, सो 1/3 tan इनवर्स ऑफ x/3। जिस वक्त हम ये लिमिट्स ऑफ इंटीग्रेशन अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ये लेफ्ट साइड का तो सॉल्यूशन आसानी से हो रहा है, रूट का स्क्वायर नीचे 0 का स्क्वायर। अब देखिए ये स्क्वायर रूट 3/3 tan इनवर्स 0/3, ये अंडर रूट 3/3 को जब हम फर्दर सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो अंडर रूट 3/3, इसको 3 के रूट से ऊपर 3 के रूट से नीचे मल्टीप्लाई किया, ऊपर हो गया 3 नीचे हो गया 3 स्क्वायर रूट 3, ये दोनों रूट मिलके ये 3 कैंसिल हो गए, रिमेनिंग हमारे पास आ गया 1/स्क्वायर रूट 3। तो ये रहा tan इनवर्स ऑफ 1/स्क्वायर रूट 3। ये tan इनवर्स ऑफ स्क्वायर रूट 3 की वैल्यू अब किस तरह से आ रही है, ये देखिए tan ऑफ π/6 यानी कि tan ऑफ 30, इसका आंसर होता है 1/√3। यहां से अगर tan को इधर शिफ्ट करते हैं तो tan इनवर्स ऑफ 1/√3। इवन अगर आप यहां से देख रहे हैं कि π/6 आ रहा है, इस tan इनवर्स ऑफ 1/√3 का सॉल्यूशन ये आ गया, उसका 0 ही रहना है और नेक्स्ट सॉल्यूशन आ चुका। ये कैलकुलेटर भी वर्क करता है, अगर आप कैलकुलेटर पे ये वैल्यू लिख के उसका tan इनवर्स हल कर लें तो आपको आंसर मिल जाएगा π/6। सिमिलरली हर जगह इनवर्स फंक्शंस का कैलकुलेटर सॉल्यूशन कर रहा है इफ समवन टेक्स टू डू दीस स्टेप्स। ये रही इसकी इंटीग्रेशन। अब अगला क्वेश्चन आ रहा है 3.2 का, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ये रही। ये देखिए वंस अगेन हमें दोनों साइडों पर पावर सेम नजर आ रही है, तो ऐसी सिचुएशन में ये रही डिवीजन इस पार्ट की। अब उसकी तरतीब -x² + 1, उसको इस पर डिवाइड किया। अब ये -1 पे डिवाइड हुआ, उसके बाद ये सिंबल्स चेंज किए, ये कैंसिल हुआ, 1 + 1 2। उसी तरतीब से ये -1 हो गया होल पार्ट प्लस 2/this ये हो गया फ्रैक्शनल पार्ट, ये इसकी डिवीजन हुई। वही दो पार्ट्स लिख दिए गए, इसकी इंटीग्रेशन सेपरेट हुई -x, अब ये 2 आउट हो गया, बाकी आपके पास रह गया 1 + x का स्क्वायर। तो ये देखिए 1 का स्क्वायर, ये x का स्क्वायर। अब 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a, a की जगह वैसे ही 1 आ रहा है, इसलिए आपके पास ये स्टेटमेंट रही। हाँ जी, फर्दर इस क्वेश्चन पे आइए 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ये स्टेटमेंट है वंस अगेन पावर्स एक जैसी हैं पॉलिनोमियल्स में दोनों साइडों पर, सो इसको भी पहले इन डिवीजन के स्टेप्स पे नोट करें। x² ये डिवाइडेड बाय 4 + x², नॉर्मली यही काम होगा। ये देखिए x का स्क्वायर डिवाइडेड बाय x² +4, 1 पर डिवीजन हुई, x² +4 माइनस माइनस ये कैंसिल हुआ, -4। अब देखिए ये हो गया होल पार्ट जो आपने यहां लिखा, होल पार्ट -4 ये आगे लिखा ओवर ये फ्रैक्शन। इस तरह से ये स्टेटमेंट बनी, इसकी इंटीग्रेशन अलग हो गई, इसकी अलग हो गई, सेपरेट करते हुए ये 4/this। अब ये 1 का या ज़ाहिर है आगे लिखें यहाँ या ना लिखें, उसके बाद आपके पास ये 4 यहाँ से आउट हो गया।
इसका सोल्यूशन x हो गया। और अब देखिए इधर क्या बना, ये 4 था तो 4 को लिखा 2 का स्क्वायर। अब a की वैल्यू हो गई 2, x की जगह x है 1 ओवर a यानी कि 2 tan इनवर्स ऑफ x ओवर 2। ये कैंसिल करते हुए आपके पास ये रिमेनिंग सोल्यूशन, यानी कि अब इन क्वेश्चंस को उस 1 ओवर a tan इनवर्स x ओवर a वाले फार्मूला का यूज आपने देख लिया। कितनी जगह पे है ये देखिए। एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इसी 3.3 एक्सरसाइज का, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13, इस 13 के दो पार्ट्स किए 4 प्लस 9। अब जो इतना पार्ट है ये वाला, ये हो गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 3 का स्क्वायर। अब आपके पास 1 ओवर a tan इनवर्स 1 ओवर a की जगह पर आपके पास ये 3 है, tan इनवर्स x की जगह पर ये जो कुछ स्क्वायर के अंदर है यानी कि वेरिएबल वाला पार्ट वो x प्लस 2 है ओवर 3। ये रहा इसका सोल्यूशन। हाँ जी, अब एक और एग्जांपल है यहाँ पर, इसमें ये tan इनवर्स वाला फार्मूला तो नहीं लगेगा, लेकिन डिवीजन का इशू था क्योंकि साथ हम डिवीजन भी समझा रहे हैं, इसलिए ये ऊपर पावर बड़ी है नीचे छोटी है, ये डिवीजन शो की गई। इस डिवीजन के बाद आपके पास ये कैंसिल होने से ये 2 बचा। आंसर इज x माइनस 1, ये होल पार्ट हो गया और ये 2 ओवर दिस फ्रैक्शनल पार्ट हो गया। अब इसकी जगह पर ये इसके पार्ट्स लिखे, सब की इंटीग्रेशन सेपरेट की और फाइनली ये इसकी आप कैलकुलेशन के तो तमाम स्टेप्स लिख दिए हैं, कोई चीज बताने वाली रही नहीं, जस्ट आप एक एक करके स्टेप नोट कर सकते हैं। अपर लिमिट लोअर लिमिट और इंटीग्रेशन कोई ऐसा इशू नहीं है। मसलन ये पावर फार्मूला बना, पावर फार्मूला में पावर 1 आ गई तो देन लॉग वाला आंसर रहा, तो ये रही लॉग की स्टेटमेंट। दैट्स ऑल, यहाँ तक आपका इस फार्मूला का मकसद था हमारा इसको ट्रीट करना। अब इसके बाद इंशाल्लाह आप देखेंगे कि 3.8 एक्सरसाइज अभी इसके बाद हम शुरू करेंगे जो कंप्लीटली वाइंड अप हो जाएगी। क्योंकि लास्ट एक्सरसाइज है, बज़ाहिर ये तय है लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट एक्सरसाइज तक कोई पहुंचेगा तो तब अगर पहले ही ठस हो जाए सब कुछ, यानी कि बच्चे का दिल ही ना करे काम करने को, इसलिए कोशिश की गई है कि वो एक फार्मूला चलाया गया, एडिशनली बस एक ऐड किया और अब आपकी 3.8 A1 तरीके से खत्म हो सकेगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं उस 3.8 एक्सरसाइज के बाद। थैंक यू वेरी मच।